मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, आपका स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरे फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, यानी परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ चुके थे और दूसरा टाइप यानी कि सेकेंड टाइप हम लोगों को क्या करना था भाई, पढ़ने वाले थे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो मतलब ये परसेंटेज वाला है हमारा चल रहा है, ये हमारा वनडे एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम दीजिए, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी इंपॉर्टेंट का रोल अदा करेगा, यानी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग सीख लीजिए, एकदम आसान तरीका और ट्रिक पर आधारित है ये सारा का सारा। फार्मूला भी बताएंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक भी बनाएंगे। तो आप लोग क्या करिए भाई, आइए जुड़ जाइए। हाँ, और जितना हो सके आप लोग क्या करिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छे लगे, यानी कि अगर मेथड समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अन्यथा वीडियो को वैसे छोड़ दीजिएगा। हाँ, जरूर देखिए वीडियो, इसकी मत करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको तरीका और जुगाड़ बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी बुक है भाई, कोई भी बुक है या कोई भी पुस्तक है, बताया जा रहा है कि उसकी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं भाई, 10% बढ़ा दे रहे हैं, और उसकी चौड़ाई को हम क्या कर रहे हैं भाई, 10% या 20%, जो इच्छा है सो बढ़ाइए, या जो इच्छा हो सो कर दीजिए, यानी कि या उसका नाप ले लीजिए, उतना वो बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं, किसी पुस्तक की लंबाई 10% बढ़ा दी जा रही है और उसकी चौड़ाई क्या कर दी जा रही है भाई, 20% बढ़ा दी जा रही है, तो बताइए कि उस पुस्तक के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से जो सवाल दिया जाएगा, जो क्वेश्चन करा जाएगा, उसका हम आपको बहुत आसान और आसान तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं आपके सामने। और आप वीडियो को इसकी मत करिएगा और अंत तक जरूर देखिए मेरे दोस्त। और हमको आशा और विश्वास है कि आपको ये कंडीशन, आपको ये मेथड समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं, हमने क्या कहा, किसी आयत की लंबाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% बढ़ा दे रहे हैं भाई, 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और उसकी चौड़ाई को क्या कर रहे हैं भाई, 20% हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, 20% बढ़ा दे रहे हैं। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसके मतलब कि उसके क्षेत्रफल में, यानी कि जो आयत होगा उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा, तो देखिए या पढ़ रहा है तो कितने परसेंट का पढ़ रहा है। तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इससे लगाएंगे, आप लोग मत कहिएगा। देखिए दोनों में वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई भी 10% बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई भी 10% बढ़ाई जा रही है भाई। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग समझिए क्या कह रहा है। बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे भाई, प्लस वाला काम करेंगे, यानी कि वहां पर जोड़ने का काम करेंगे। अगर उसकी चौड़ाई या लंबाई में कोई भी परिवर्तन होता है, यानी कि अंतर आता, वहां पर घटाने वाला काम करते, या उसकी साइन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ रहा है भाई, प्लस में 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्लस में 10%। और इधर कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है भाई। तो ये कितना होगा, प्लस में 20% बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ट्रिक आने वाली है। आप लोग इसकी मत करिए, जुड़े रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए किस तरह से ये लगेगा, ये सॉल्व होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप लोग कमेंट करिए। इसे और इसे क्या कर रहे हैं, दोनों बढ़ रहा है तो जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 और 20 कितना होगा भाई, 30 होगा। प्लस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों जुड़ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। 20 दहम्मा कितना होता है, आप लोग कमेंट करिए भाई। अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप याद करके कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 20 दहम्मा 200 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए या परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा या भाग करते हैं भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ये कट गया, कितना बचा भाई,
2 बचा, तो ये 30 प्लस 2 कितना हो गया 32%। भाई इसके क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ेगा, जो आएगा प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, वो कितना परसेंट का पड़ रहा है भाई 32% का पड़ रहा है। ये प्रभाव कितने का पड़ रहा है 32% का। तो ये समझ लीजिए भाई ट्रिक है, ट्रिक। अगर इसे आप फार्मूले बेस पर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए इसको समय नहीं लगेगा, आपको समय नहीं लगेगा, बता दे रहे भाई समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए हमने क्या किया, इसे और इसे क्या गया जोड़ा है भाई। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है भाई। जो अगर बढ़ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। यहीं पर अगर ये कंडीशन, ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं फार्मूले का यूज करेंगे, कभी नहीं। और इसी तरह व्यवहारिक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। यहाँ पर सेकंड भी नहीं लगेगा, नहीं तो आप लोग फार्मूला लिखेंगे, लगाएंगे, समय तो लगेगा, लेकिन यहाँ समय लगने वाला नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है। 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 30%। फिर उसके बाद दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और 20 धामा कितना हो गया 200/100 से हम भाग कर देंगे। ये 2 जीरो खत्म हो गया, क्या बचा 2 बचा। 2 को 30 में हम लोग जोड़ दिए, कितना आ गया 32% का भाई आ गया प्रभाव, यानी कि 32% का यहाँ पर क्या पड़ेगा प्रभाव। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग आइए फार्मूला बेस से लगाते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या लगेगा, हम कोई भी डिजिट मान लेते हैं, या कोई हम मान लेते हैं ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y है। तो इस प्रकार से अगर हम लगाते हैं हमारा क्या होगा, जहां प्रभाव पड़ेगा वो देखिए किस तरह से होगा, x + y + xy अपान 100 यानी कि बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर x और y दोनों एक साथ लिखा है, इसका मतलब कि x और y क्या हो रहा है भाई गुणा हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इस प्रकार का एक सवाल हो गया। आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप लोग क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत का मतलब किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ रही है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, और चौड़ाई 10% घट रही है, तो बताइए कि आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए भाई यहाँ पर क्या है, लंबाई 20%, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, घट रहा है। तो यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो हमने क्या अभी बताया है, प्लस करना है, और घटेगा क्या करना है, माइनस। अगर हम बात करें तो 20% बढ़ रहा है तो 20 किस में होगा, प्लस में होगा। और यहाँ पर घट रहा है तो 10% किस में होगा भाई, माइनस में होगा। इतना मत भूलिएगा, इतना ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर घटेगा तो माइनस में होगा, और बढ़ेगा तो प्लस में होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों बढ़ रहा था तो वहां पर दोनों जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10, और यहाँ पर क्या लगाते थे भाई प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमको पता है, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, सॉरी प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, तो क्या होता है भाई आप लोग कमेंट कर दीजिए। माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और 20 से 10 में गुणा करेंगे, 20 दाम कितना हो गया 200 बटे क्या हो जाएगा 100, और ये 2 जीरो खत्म। 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया 8% का भाई इसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप लोग थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हुआ हमारा सवाल। अब उसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन, मतलब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी इसी टाइप का दूसरे क्वेश्चन। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो भाई फार्मूला लगा लीजिए, अन्यथा तो ये तरीका बेस्ट ही है। आप लोग को सिर्फ ध्यान देना होगा कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो हमको बढ़ाना है, यानी कि जोड़ना है, अगर घटेगा तो घटाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों घट रहा है, जैसे अभी हमने बात किया दोनों क्या हो रहा था,
क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर हम बात कर ले यहाँ पर दोनों घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर दोनों घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा प्लस था ये सर अब क्या होगा सर बताइए, आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये भी घट रहा है भाई, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। किसी आयत की लंबाई 20% घट रही है और उसकी चौड़ाई 10% घट रही है, दोनों घट रही है तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब आपको फिर यहाँ पर बताएंगे अगर सेम चिन्ह होता है तो भाई दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। क्या है, दोनों सेम चिन्ह है यानी साइन है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 10 और 20 कितना होगा, 10 और 20 कितना होगा, 30 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बेसिक काम नहीं करेगा, करेगा बेसिक ही, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस और माइनस का गुणा कितना होता, क्या करते थे यहाँ पर गुणा कराते थे तो माइनस और माइनस का गुणा कितना होता था भाई, सॉरी कितना क्या होता था, प्लस होता था माइनस होता था। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है भाई, प्लस होता है। तो 20 और 10 से गुणा करेंगे क्या हो गया, 200 बटे क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा -30 + 2। अब -30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -30 में 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा भाई, आप लोग कमेंट करिए। -28 बचेगा। कितना बचेगा, -28% की इसमें क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। -28% का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, यानी कि इसके क्षेत्रफल में -28% का क्या पड़ रहा है भाई, प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग इसका सूत्र से भी लगाकर आप लोग कमेंट कर दीजिए। आइए हम इधर साइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है कैसे। अगर माइनस और माइनस से गुणा कराएंगे तो ये हमारा प्लस होगा, प्लस और माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस से गुणा कराएंगे, माइनस और प्लस से गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, प्लस और प्लस से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। ये बेसिक चीजें थी, आप लोग जानते होंगे, और ना जानते होंगे तो आप जान लो क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको इतने ही बेहतर और इतने ही आसानी तरीके से और इतने ही सरल तरीके से नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत, आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।